रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक बहुत ही सीधा और ईमानदार लकड़ी का कारीगर रहता था। मद लकड़ी के सुंदर खिलौने बनाकर अपना जीवन गुजारता था। उसकी नई नई शादी चंपा नाम की लड़की से हुई थी। मदन अपनी सीमित आमदनी में भी खुश रहता था, लेकिन चंपा हमेशा बड़े बड़े सपनों और आलीशान जिंदगी के ख्वाब देखा करती थी। मदन के पास अपनी कोई बड़ी कार्यशाला नहीं थी, इसलिए वह गांव के सबसे बड़े व्यापारी धनपत साहू की नई हवेली के लकड़ी के काम के लिए मजदूरी करने भी चला जाता था। एक दिन चंपा मदन के लिए दोपहर का खाना लेकर धनपत साहू की हवेली पहुंची। चंपा की खूबसूरती देखकर धनपत साहू की नीयत खराब हो गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि मदन जैसे मामूली कारीगर के पास इतनी सुंदर पत्नी नहीं होनी चाहिए। धनपत ने मदन और चंपा को लुभाने की साजिश रची। उसने अपने जन्मदिन के बहाने दोनों को दावत पर बुलाया। वहां पहुंचते ही धनपत ने मदन को एक झूठे काम के सिलसिले में दूसरी जगह भेज दिया और पीछे से चंपा को अपने कीमती गहने, रेशमी साड़ियां और आलीशान हवेली दिखाकर पैसों के लालच में फंसा लिया। धनपत के पैसों और सुख सुविधाओं के लालच में आकर चंपा की मति भ्रष्ट हो गई। वह मदन से नफरत करने लगी और हर बात पर उसे नीचा दिखाने लगी। एक दिन चंपा ने मदन के सीधेपन का फायदा उठाकर उससे रिश्ता तोड़ दिया और उसे घर से निकाल दिया। दिल टूटने और बेइज्जती के डर से मदन रोते बिलखते हुए उस गांव को छोड़कर बहुत दूर चला गया। रास्ते में चलते चलते वह भूख और प्यास से बेहाल हो गया। तभी उसे रास्ते में एक बीमार और तड़पते हुए बूढ़े घोड़े की आवाज सुनाई दी। मदन ने खुद प्यासा रहकर कुएं से पानी खींचकर उस बेजुबान जानवर को पिलाया और उसकी सेवा की। उस घोड़े के मालिक, जो कि एक दूर के शहर के बहुत बड़े अनाज व्यापारी सेठ दयाचंद थे, उन्होंने मदन की यह दयालुता देख ली। सेठ दयाचंद ने मदन के नेक दिल को पहचानकर उसे अपने विशाल गोदामों का प्रबंधक, मैनेजर बना दिया। मदन वहां दिन-रात ईमानदारी से काम करने लगा। लेकिन वहां का पुराना मुंशी, जो मदन की तरक्की से जलता था, उसने मदन पर तिजोरी से सोने की मोहरें चोरी करने का झूठा इल्जाम लगा दिया। सेठ दयाचंद ने मजबूरी में बिना सजा दिए मदन को काम से हटा दिया। मदन फिर से बेघर हो गया, लेकिन उसने ईश्वर पर अपना विश्वास नहीं खोया। उस रात मदन ने एक भूखे कुत्ते को अपने हिस्से की आखिरी आधी रोटी खिलाई। वह कुत्ता मदन का वफादार बन गया और उसे खींचकर एक पुरानी वीरान बावड़ी के अंदर बने गुप्त तहखाने में ले गया। वहां मदन को प्राचीन काल का एक विशाल खजाना मिला, जिसके साथ एक पत्र था। पत्र में लिखा था कि यह खजाना किसी सच्चे और परोपकारी इंसान का है जो समाज की सेवा करे। मदन ने उस खजाने से अपने लिए एक सादा घर बनाया और बाकी सारे धन से गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल, धर्मशालाएं और अन्नक्षेत्र, भंडारे शुरू करवा दिए। उधर धनपत साहू ने चंपा का इस्तेमाल करने के बाद उसे धोखा देकर हवेली से बाहर फेंक दिया और उसकी पूरी संपत्ति हड़प ली। चंपा दाने दाने को तरसने लगी और भटकते भटकते मदन के अन्नक्षेत्र में काम मांगने पहुंची। मदन ने उसे पहचाना, लेकिन कोई गुस्सा या बदला लेने की भावना न रखते हुए उसे रहने और खाने की जगह दे दी, हालांकि अपने बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए समाप्त घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सेठ दयाचंद को मुंशी की सच्चाई का पता चल गया और उन्होंने मदन से आकर माफी मांगी। मदन ने मुस्कुराकर सबको माफ कर दिया और अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।